everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर हमारा टॉपिक जो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत हाफ ऑफ, इट मीन्स किसी चीज का वो क्या है, हाफ। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, फ्रैक्शन। क्या है वो, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने पहले भी रूल पढ़ा था कि सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसमें हम फ्रैक्शन को कभी भी नहीं देखते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब कभी भी नहीं लगती है। तो वही रूल यहाँ पर है कि सेंटेंस अगर हाफ ऑफ, वन हाफ ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, अ पार्ट ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। देखो मेजोरिटी और वेराइटी हमने पहले भी पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या लगाया था, प्लूरल। प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल कब लगा था, जब हमारा नाउन कैसा था, काउंटेबल। कैसा था नाउन, काउंटेबल। अगर नाउन काउंटेबल ही नहीं है तब तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। वर्ब कैसी जाती है, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन वर्ब कैसी लेते हैं, वो सिंगुलर लेते हैं। क्लियर? तो अ मेजोरिटी और द मेजोरिटी, अ वेराइटी, द वेराइटी के बाद जो हमारा नाउन है वो प्लूरल भी आ सकता है और वो सिंगुलर भी आ सकता है। प्लूरल कब आएगा, जब वो कैसा है, काउंटेबल। और सिंगुलर कैसा आएगा, जब वो कैसा है, अनकाउंटेबल। तो वही गिवन है कि कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब। ये सारे सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनके बाद जो नाउन आया है वो कैसा है। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। If there is a singular noun after the above subject, the verb is singular. If the noun is plural, the verb is also plural. अब देखते हैं एग्जाम्पल। टू थर्ड्स, ये तो क्या है, फ्रैक्शन हुआ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई चीज है उसका हम टू थर्ड लेते हैं तो उसका टू थर्ड भी क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। तो इसलिए डिपेंड किस पे करता है, वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि इस फ्रैक्शन पे। टू थर्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट इज, अब अपार्टमेंट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लगाया, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं बोलूं टू थर्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट को हमने क्या बना दिया, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा जाएगा, प्लूरल जाएगा। क्लियर? तो टू थर्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड टू थर्ड्स ऑफ द अपार्टमेंट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। अब मैंने बोला अ पार्ट, अब किसी भी चीज का एक हिस्सा है तो हम नहीं बोलेंगे उसको कि उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाना है, नहीं। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस द वर्क के अकॉर्डिंग। अब द वर्क कैसा होता है, वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को किस तरह पहचाना जाता है, ये सब हम नाउन की क्लास में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर? तो वर्ब कैसा है हमारा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर? सेकेंड रूल देखते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। देखो सपोज कोई नाउन प्लूरल भी गिवन है लेकिन सेंटेंस में उसका सेंस एज ए सिंगुलर और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या फिर अमाउंट की तरह निकल के आ रहा है, तब वर्ब वहां पर हम किस तरह की लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब वो कैसे होगा, वो सेंटेंस करेंगे तभी हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो सेंटेंस देखते हैं वन बाय वन करके। 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। देखो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, रुपीज क्या है, नाउन है। तो 6,000 क्या हो गया हमारा, ये 1000, 100, मिलियन, विलियन, डजन, इन सब का रूल हमने पहले भी पढ़ा है। तो 6,000 क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ये क्या है, नाउन। तो 6,000 रुपीज नाउन कैसा आएगा, इसके बाद प्लूरल आएगा। नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं लेकिन एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो 6,000 रुपीज एक गुड अमाउंट है, क्या है, एक गुड अमाउंट है, तो वर्ब कैसा जाएगा, सिंगुलर जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं 6,000 रुपीज को अलग अलग सेग्रीगेट कर देती हूँ, वो किस तरह होंगे, देखो 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। अब वो बहुत सारे बेगर्स में बांटे गए हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर? 8 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर बाय बस। एक पूरी डिस्टेंस की बात की है कि उसको कवर करना बस से थोड़ा सा क्या है, लंबा है, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आ 100 रुपी नोट, 100 रुपी का कितना नोट है, एक नोट है, तो क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर या फिर टेबल।
क्या लिख सकते हो आप इसको? टेबल। रूल देखते हैं, रूल्स, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सब्जेक्ट, इफ द सेंटेंस, देखो सेंटेंस में एक तो क्या है, नेगेटिव सब्जेक्ट है और एक पॉजिटिव सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है? पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले भी हमने देखा था कि सेंटेंस में एक तो स्टार्टिंग में गिवन है सपोज पॉजिटिव सब्जेक्ट, बाद में गिवन है नेगेटिव सब्जेक्ट, नॉट लग के कोई सब्जेक्ट गिवन है, तो बाद वाले को तो हमें देखना ही नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है हमें? पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम? पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है, इट इज नॉट हर मदर बट हर फादर। तो देखो यहाँ पर नॉट हर मदर, तो हर मदर को हम काउंट नहीं करेंगे। इट इज नॉट हर मदर बट हर फादर, तो हर फादर के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। इट इज नॉट हर मदर बट हर फादर हु। अब वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अपने से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेता है? वर्ब लेता है। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा है? सिंगुलर है। डिसाइड्स दिस इशू। सेकंड देखते हैं, राहुल एंड नॉट हिज ब्रदर। नॉट हिज ब्रदर को नहीं देखना है, राहुल के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। राहुल इज या फिर आर क्या लगेगा? इज। राहुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। द स्टूडेंट्स बट नॉट द क्लास टीचर। नॉट द क्लास टीचर को हम नहीं देखेंगे, द स्टूडेंट्स को हम देखेंगे। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? हैव डिसाइड टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। क्लियर है इतना सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये लॉट ऑफ का कंसेप्ट हम देखते हैं। अगर मैं लिखती हूँ आ लॉट्स ऑफ, अगर हम लिखते हैं आ लॉट्स ऑफ, आ लॉट्स ऑफ लिखेंगे तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। आ है और प्लूरल भी लगा दिया तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग होता है। किस तरह लिखा जाता है इसको? अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। और अगर आपको इसे प्लूरल बनाना है तो आप क्या लिखोगे? लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ। आ के साथ नहीं आएगा, या तो आएगा लॉट्स ऑफ, और आ के साथ आया है तो क्या आएगा? अ लॉट ऑफ। क्लियर? अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ गर्ल्स, अब लॉट्स ऑफ के बाद सभी चीज क्या आएगी? प्लूरल आएगी। लॉट्स ऑफ गर्ल्स वर डांसिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? काउंटेबल। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? काउंटेबल, तब तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट ही कैसा है? अनकाउंटेबल। अगर हमारा सब्जेक्ट ही अनकाउंटेबल है तब वर्ब को हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। लॉट्स ऑफ वाटर वाज फ्लोइंग। क्लियर? एक और कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो पहले इसको थोड़ा इरेज करते हैं। नेक्स्ट है, देखो कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, उनके बाद क्या आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। लेकिन वो अगर एज ए सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हुए हैं तब तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का सेंस नहीं निकलकर क्या सेंस निकले वही हम देखेंगे। जैसे है मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स का अगर सब्जेक्ट सेंस निकलता है तब तो वर्ब सिंगुलर आती है, और अगर ये कैलकुलेशन का सेंस देगा तब हम वहां पर वर्ब लगाएंगे प्लूरल। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, बाकी अगर और कुछ भी है तो प्लूरल। मैथमेटिक्स का और क्या मतलब हो सकता है? कैलकुलेशन। इसी तरह सिविक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, और अगर सिविक सेंस की बात करें तो प्लूरल। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, और अगर पॉलिटिकल ओपिनियन की बात है तो प्लूरल आएगा। इसी तरह स्टैटिक्स में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट की तरह है तो सिंगुलर, और अगर वो एक डेटा की बात करे तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? प्लूरल वर्ब लिखेंगे। क्लियर है? तो इसके बेस पर जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।